आजकल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि हमारे घर और शहर बनाने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि सारे जोशो खरोश के पीछे की असल कहानी क्या है। आपने भी ऐसी हेडलाइंस देखी होंगी, है ना? मीडिया में अक्सर ऐसी सनसनीखेज खबरें आती हैं जो हमारे तसव्वुरात को उभारती हैं कि बस अब 3D प्रिंटिंग से घर बनना शुरू हो गए हैं। ये भी एक ऐसी ही मिसाल है जो एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही है। लेकिन असल सवाल तो ये है कि क्या ये सच है? क्या वाकई एक पूरा मुकम्मल तौर पर रहने के काबिल घर सिर्फ 24 घंटों में प्रिंट हो सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक पहुंचेंगे। तो चलें सबसे पहले 3D प्रिंटेड घरों के बारे में किए जाने वाले इस बहुत मशहूर दावे का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। दावा तो बड़ा सीधा सा है जो हम बार बार सुनते हैं। एक बहुत बड़ी मशीन आती है और बस एक दिन के अंदर अंदर एक पूरा घर तैयार कर देती है। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? देखें, हकीकत इस दावे से काफ़ी मुख्तलिफ है। जब कहा जाता है कि घर 24 घंटे में प्रिंट हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दीवारों का कंक्रीट वाला बुनियादी ढांचा होता है। इसमें ना छत शामिल होती है, ना दरवाजे और खिड़कियां, ना बिजली का काम, ना प्लम्बिंग और ना ही फर्श। ये सब कुछ रिवायती तरीक़ों से ही बाद में किया जाता है। इसको समझने के लिए ये मिसाल बिल्कुल बेहतरीन है। ये तो वही बात हुई कि कोई कहे कि मैंने पूरा केक 5 मिनट में बना लिया, सिर्फ इसलिए कि उसे सजाने में 5 मिनट लगे। जाहिर है, सिर्फ एक हिस्सा मुकम्मल करने को पूरी चीज़ मुकम्मल करना नहीं कह सकते। तो अगर 3D प्रिंटिंग वो इनकलाब नहीं जिसका दावा किया जा रहा है, तो फिर असल गेम चेंजर क्या हो सकता है? चलें अब मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन पर एक नज़र डालते हैं। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का आइडिया बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या होता है कि इमारत के बड़े बड़े हिस्से, जैसे पूरे के पूरे कमरे, बाथरूम या किचन, एक फैक्ट्री के अंदर कंट्रोल्ड माहौल में तैयार किए जाते हैं और फिर इन तैयारशुदा हिस्सों यानी मॉड्यूल्स को ट्रक पर लादकर तामीराती जगह पर लाया जाता है और आपस में जोड़ दिया जाता है। ये अमल बिल्कुल ऐसा है जैसे आप इंडस्ट्रियल साइज के लेगो ब्लॉक्स से खेल रहे हों। क्रेन के जरिए एक एक मॉड्यूल को उठाकर उसकी जगह पर रखा जाता है और देखते ही देखते इमारत खड़ी हो जाती है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प, सबसे हैरानकुन हिस्से की तरफ। अब हम देखेंगे कि यह जदीद मॉड्यूलर सिस्टम असल में कितना तेज हो सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10। ये क्या है? ये एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की मंजिलों की तादाद है। और ये है वो वक्त जो इस 10 मंजिला इमारत को बनाने में लगा, सिर्फ 28 घंटे। जी हां, आपने सही सुना। चीन के ब्रॉड ग्रुप ने ये पूरी इमारत सिर्फ 28 घंटों में खड़ी कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? मतलब इतनी ज़्यादा रफ्तार के पीछे आखिर क्या राज है? इसका साला राज एक खास मटेरियल में छुपा है जिसे कहते हैं बी कोर। ये एक तरह का स्टेनलेस स्टील का सैंडविच पैनल है जो नाकाबिले यकीन हद तक हल्का लेकिन साथ ही बहुत ही मजबूत होता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो फैक्ट्री में मॉड्यूल्स को तेजी से बनाने और फिर साइट पर उन्हें जल्दी से जोड़ने को मुमकिन बनाती है। इसका मुवाजना अगर रवायती कंक्रीट से करें तो आप हैरान रह जाएंगे। बी कोर 10 गुना हल्का है, लेकिन मजबूती और बोझ उठाने की सलाहियत बिल्कुल वैसी ही। इसकी वजह से पूरी इमारत का वजन ड्रामेटिक तौर पर कम हो जाता है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अब बात करते हैं उन हकीकी चैलेंजेस की जो इस टेक्नोलॉजी को बड़ी इमारतों में दरपेश हैं। ये एक बहुत अहम हकीकत है। छोटी इमारतों के लिए तो ये तरीका बहुत कामयाब है, लेकिन जब बात स्काई स्क्रेपर्स यानी आसमान से बातें करती ऊंची इमारतों की आती है, तो 1% से भी कम इमारतों में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। और इसकी वजह कुछ बहुत संजीदा टेक्निकी मसाइल हैं। इंजीनियर्स अभी तक ऊंची इमारतों के लिए खास डिज़ाइन गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं। मॉड्यूल्स के जोड़ों को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है और सबसे बड़ा चैलेंज ये यकीनी बनाना है कि अगर खुदा न खास्ता एक हिस्सा नाकाम हो तो पूरी इमारत ना गिर जाए। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो कंप्यूटर पर मॉडल बनाकर हर तरह के हालात की जांच करते हैं। मिसाल के तौर पे वो ये देखते हैं कि अगर इमारत का कोई कोने वाला या बीच का हिस्सा हटा दिया जाए तो बाकी ढांचे पर क्या असर पड़ेगा। ये सब इमारत की मजबूती को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में आइए इस नए तरीके के एक और बहुत अहम पहलू पर बात करते हैं, यानी इस रफ्तार की पोशीदा कीमत क्या है। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि अगर तामीराती जगह साफ सुथरी नज़र आ रही है तो उसका यह मतलब नहीं कि उसका कोई माहौलियाती असर नहीं हुआ। वो असर सिर्फ हमारी नज़रों से ओझल है, वो कहीं और मुंतकिल हो गया है। चलें एक स्टील मॉड्यूल का पूरा सफ़र देखते हैं। साइट पर पहुंचने से बहुत पहले दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में कानकनी होती है। फिर फैक्ट्रियों में उन धातों को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल होती है और आखिर में इन भारी मॉड्यूल्स को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तब जाकर साइट पर वो तेज़ रफ्तार असेंबली होती है।
तो असल नुक्ता यह है कि जो स्टॉपवॉच हमें साइट पर नजर आती है वो सिर्फ असेंबली का वक्त गिनती है। वो उसके पीछे छुपे हुए तवानाई के इस्तेमाल, कान कुनी के फजले और आलमी ट्रांसपोर्टेशन के असरात को नहीं गिनती। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है। हमने रफ्तार तो हासिल कर ली है, लेकिन असल चैलेंज अब ये है कि क्या हम इस नए दौर में रफ्तार के साथ साथ दानिशमंदी और पायदारी को भी शामिल कर सकते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब मुस्तकबिल को तलाश करना है।